श्री मंगल गौर्ये नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास किया करता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साधु ने उनका आदर सत्कार किया, स्वीकार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में साहूकार ने बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का पूजन व्रत रखना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीने तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात में स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर के भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर के उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में हो जाएगी। यह सुनकर के साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस घर चला आया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था, उसका पुत्र अल्पायु है। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ कमला और मंगला नामक दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते समय आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे करने से मनवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर के मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा।
तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके बाद एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी के मुंह पर कपड़ा बांध उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इसी प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया, सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखी जीवन व्यतीत जीने लगा। जो भी सच्चे मन से मंगला गौरी का व्रत करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी पूजा पाठ किया करती थी और ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं करते थे। ब्राह्मणी नियमित रूप से पूजा पाठ करती और मंगला गौरी व्रत रखती थी। एक बार सावन मास का महीना था। उसके पति खेत में कुदाल चला रहे थे। अचानक उसके कुदाल से एक सर्प का बच्चा कट जाता है। सर्पणी उसे श्राप देती है कि आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर के किसान ब्राह्मण जो था वह दुखी रहने लगा। आकर के उदास होकर के लेट गया। उसने अपनी पत्नी को बताया, आज गलती से मुझसे सांप का बच्चा कट गया और उसने श्राप दिया कि आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के ब्राह्मणी बोली कि आप चिंता ना करें, मैं मंगला गौरी व्रत करती हूँ, माता पार्वती हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। उसने पहले सोमवार का व्रत किया और मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। पूरे दिन निर्जल रही और माता पार्वती से प्रार्थना की, हे माता मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करें। माता पार्वती ने स्वप्न में ब्राह्मणी को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तुम्हारे पति से अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। तुम ऐसा करना, सुबह पति के साथ जाना और एक पात्र में मीठा दूध भर कर के ले जाना और साथ ही साथ एक धागा लेकर के जाना मंगला गौरी के नाम का। यह धागा सर्प के सामने डाल देना और उसके सामने दूध रख देना, तेरे पति की रक्षा होगी। वह पति के साथ जाती है और जैसे ही सर्प आता है उसको दूध देती है और वह धागा उसके सामने डाल देती है। यह देख कर के सर्प चला जाता है और उसके पति के प्राणों की रक्षा होती है। माता पार्वती का यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो भी सच्चे मन से माता पार्वती के इस व्रत को करता है, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन मिलता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सभी सच्चे मन से माता मंगला गौरी की इस पूजा का आप नियम के साथ पालन करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय माता दी।